strong. तो गाइस मैं हूं एचडी बॉन्ग और वेलकम करता हूं और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम जो है उसमें आपका जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर टॉपिक यानी आपका फर्स्ट टॉपिक होगा और ये फर्स्ट चैप्टर जो है कम्युनिकेशन स्किल उसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट में मैं फर्स्ट के दो टाइप्स को समझाऊंगा और एक पार्ट में मैं और एक दो टाइप्स बचते हैं उस दो टाइप्स को मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू और डेली प्रैक्टिस शीट भी दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही आपका होने वाला है पीपीटी बेस्ड, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं है। और इस पीपीटी में अपने हाथों के द्वारा लिखा गया है और इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि जिसको इंग्लिश आता भी नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश है, उसको भी आ जाएगा ये समझ में। इतने अच्छे तरीके से लिखा हूं। तो वीडियो में बस बने रहिए। 3 दिन तक मेहनत किया है आप लोगों के लिए। बस एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही तो चाहता हूँ, कर दीजिएगा वो आप। और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और एंजॉय। तो गाइज मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए मैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर चला जाता हूं। और मैंने कैनवा में अपना प्रेजेंटेशन बनाया है क्योंकि असल में कुछ डिज़ाइन मुझे पावर पॉइंट में उतना अच्छा सुइटेबल मिला नहीं जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ा सकूं, इसीलिए मैंने वहां पर बनाया है। मैं खोल लेता हूं और गाइज ये लीजिए आपका शुरू हो गया है। अब से आप बस रेडी हो जाइए एक पेन और कॉपी लेके, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो कि कम्युनिकेशन स्किल। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमारा पार्ट ए है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको दिखा भी दिया था, पूरे अच्छी तरीके से दिखाया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पार्ट एक ए में कितना कितना टॉपिक कितने कितने मार्क्स का है, सब कुछ मैंने दिखा दिया था आपको। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है आपका, आपको यहाँ पर क्या देखना है, अ, ये हमारा चैप्टर 1 है, ठीक है। और मैंने अपने हाथों में बनाया है इसलिए मेरा थोड़ा सिग्नेचर यहाँ पर समझ लीजिए। ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये जो कम्युनिकेशन, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। कम्युनिकेशन आसपास के चीजों में, हाँ ये याद रखना कि कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग स्कूल लाइफ में हम लोगों को इम्पोर्टेंस मिलेगा या बाहर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कम्युनिकेशन स्किल का भी काम नहीं आएगा, ये कभी मत सोचना, ठीक है। हम और आप भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हाँ। मैं तुमसे वर्बली तो एक साथ तो बात नहीं कर रहा हूँ कि आप 1 किलोमीटर 1 मीटर के दूरी पर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा, जरूर नहीं हो पा रहा है वो। लेकिन मैं आपसे विजुअली तो बात कर रहा हूँ ना, तो वो भी मैं कम्युनिकेशन टाइप आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस वीडियो में बनाए रहना है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा दूंगा आपको, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे कम्युनिकेशन का टाइप्स कितने हैं यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम देखेंगे मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। अब ये फीडबैक क्या है और फीडबैक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ देखेंगे। फिर आता है हम लोग का बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स क्या है भैया, तो मैं बताऊंगा, देखो बैरियर्स है कि कम्युनिकेशन को हम लोग अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं उसमें भी कुछ रोक टोक आते हैं। ऐसे आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि सक्सेस में बहुत सारे रुकावट आते हैं, वैसे ना कम्युनिकेशन में भी बहुत बहुत रुकावट आते हैं। तो उस रुकावट को क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे, रुकावट को ओवरकम कैसे करें वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी दूंगा, ये आंसर के सहित होगा। और मैंने बोनस के तौर पर आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बना के रखा है। इस चैप्टर में से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखा है अपने हाथों के द्वारा। आप बस उसको देख लीजिएगा और आंसर उसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो आप इस, अच्छा है कि मेरे आंसर से अच्छा है कि आप खुद बना के लिखे। मेरे को नहीं लगता कि वो तो एकदम लगा कि मक्खन है, तो ये पढ़ने के बाद, क्योंकि मैंने तो क्लियर ही कर दिया आपका ये सब। तो लास्ट में वो दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट में आता है हम लोगों का व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है कि मैं अपने मम्मी से बात कर रहा हूं, हाँ ये भी कम्युनिकेट ही हो रहा है।
मैं पड़ोसी से बात कर रहा हूँ, ये भी कम्युनिकेशन ही हो रहा है। कम्युनिकेशन को अगर हम इंग्लिश में देखें, यानी अगर वो डेफिनेशन होता है ना लंबी लंबी, उसमें अगर देखें तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू ए वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। आप अब बोलोगे सर ये तो बड़े इंग्लिश में लिखा है, तो हमें तो ये इंग्लिश में नहीं पढ़ना, हमें लाइव समझना है ताकि हम लिख पाए। देखो कम्युनिकेशन क्या है कि हम किसी से अपना इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे या उससे रिसीव करेंगे, किस मेथड से, या वो वर्बली हो सकता है या वो नॉन वर्बली हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये कम्युनिकेशन है, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको, एकदम क्लियर हो गया। फिर से समझा देता हूं, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने मैसेज को किसी और तक सेंड कर पाएंगे या किसी के द्वारा अपने आप तक रिसीव कर पाएंगे। वर्बली हो सकता है या नॉन वर्बली हो सकता है। ठीक है, अब ये तो एकदम क्लियर हो गया आपको, दूसरे में चले जाते हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता है कि एक भाई है और एक बहन है। सपोज करो इसका नाम है ए पर्सन ए, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, अब भाई ने बहन से पूछा कि अरे बहन आज घूमने चले। भाई पूछ रहा है बहन से, तो बहन बोला तू क्या पागल है, मेरा आज बहुत काम है, कल चलते हैं। तो ये क्या किया, भाई ने बहन से कम्युनिकेट किया। ठीक है, उस वो क्या किया, उससे वर्बली बात कर रहा है, वर्बली बात कर रहा है। तो इसने यानी पर्सन ए ने अपने मैसेज को पर्सन बी तक क्या किया, सेंड किया। और अगर उसके तरफ से देखे बी से, तो उसने क्या किया, उस मैसेजेस को रिसीव किया। किसने रिसीव किया, इसने, पर्सन बी ने रिसीव किया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था, और रियल लाइफ में देखें तो सब कुछ ही कम्युनिकेट ही कर रहे हैं हम लोग। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा है। आप लोग बोलेंगे एक दो तीन चार चार टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो आप बोलोगे भाई इतना सारा ही है। लेकिन अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल सीख लेते हैं तो रिटन और विजुअल आपके लिए तो मक्खन लगेगा भाई, मैं बता रहा हूँ। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटेन है एंड विजुअल है। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन जो हम वर्बली बात करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बली बात करते हैं, रिटेन यानी कुछ राइट रिटेन फॉर्मेट में जो होगा उसे रिटेन कम्युनिकेशन, और विजुअल यानी जो पिक्चर देख के हम बोलते हैं कि भाई ये तो यहाँ पर लिखा है नो वर्किंग एरिया, यहाँ पर लिखा है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर है प्रोहिबिटेड एरिया, ये सभी टाइप्स ऑफ में आएगा। डिटेल में समझते हैं आप। पहले आएगा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, देखो verbal communication is a type of communication where we use our feelings or emotions verbally. Verbal communication is important because it is methodical. It can be helpful to support verbal, non-verbal and written communication. अब आप बोलोगे भैया ये तो सब सर्वर के ऊपर से जा रहा है, टेंजेंट होके निकल जा रहा है दिमाग के। बता रहा हूं, देखो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपने इमोशंस को, दिल के दुख को, दुख दर्द पीड़ा तीनों को, अपने फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को, कोई थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाएंगे वर्बली पहुंचाएंगे, मुंह से बात करके पहुंचाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा, इसके बाद उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। अब तक ये समझ लेना कि वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच we can share our feelings, our emotions, our thoughts, our informations verbally. ठीक है, तो verbal communication is important। क्यों important है भाई, क्योंकि ये वर्बल कम्युनिकेशन बस एक को सपोर्ट नहीं करता कि वर्बल कम्युनिकेशन बस रिटेन कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रहा है, या वर्बल कम्युनिकेशन बस रिटेन को सपोर्ट कर रहा है, या वर्बल कम्युनिकेशन बस नॉन वर्बल को सपोर्ट कर रहा है, या विजुअल को सपोर्ट कर रहा है, ये सभी को सपोर्ट कर रहा है। ये जो वर्बल है ना, ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत लोग समझ पाएंगे। अगर मैं ना वर्बली बात नहीं करूंगा, मैं उसको हाथ दिखा के बात करूंगा कि ये ऐसे बताऊंगा, तो ये तो वो समझ में नहीं आएगा ना। तो वर्बल एक इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ऑब्वियसली आता है, वो अगर पकड़ भी ले तो भी वो वर्बल कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट में ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मुंह से बात करना कितना अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे तो सभी लोग जानते हैं यार। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब ये पर्सन ए, भैया जी चश्मा पहन के बैठा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब सपोज करो कोई एक बंदा मेरे सामने खड़ा है, तो उस बंदे ने पूछा क्या भाई क्या हालचाल। मैंने बोला अरे भाई बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने क्या किया उससे, अब उससे तो ऐसा नहीं किया कि मेरे को ना एक लेटर लिख के बोला, मेरे सामने ही खड़ा है लेकिन वो लेटर लिख के बोल रहा है, ठीक है। तो वो तो लेटर लिख के नहीं बोल रहा है मेरे से कि भाई लेटर लिख रहा है और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना, वो मेरे से भरवली बात किया, मुंह से बात किया, अपने टोन से बात किया, अपने फीलिंग्स को बताया कि भाई इमोशन, इमोशन एक कि भाई तू कैसा है। मैंने बोला मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तू कैसा है। वो बोला मैं भी अच्छा हूँ। चल कल घूमने चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ वहाँ थोड़ा टहल वहल के आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि वर्बली कुछ हम बात कर रहे हैं। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए ने बी से बात किया, किस किस तरीके से बात किया, वर्बली बात किया। वो वर्बली बात कर रहा है। ए से बी वर्बली बात कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, वर्बली। और इंग्लिश में अगर बोले, अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन, हम लोग बोलेंगे कि भाई वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि this is a type of communication by which we share our emotions, feelings, thoughts by verbal, verbally, by orally। क्या कहेंगे उसे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर एक पॉइंट हमें बताने आ जाए, क्या बताएं हम कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी सभी जो कम्युनिकेशन का टाइप्स है सभी को ये सपोर्ट करता है। अगर हम वर्बली किसी से बात करें तो ये वर्बली बात करने से ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से और क्लियर अंडरस्टैंडिंग पाएंगे हमारे थॉट्स को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस में अगर वर्बल की बात करें। फिर हम लोग आते हैं हाउ टू डेवलप योर वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम अपने वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप कैसे करें। तो अब आप बोलोगे कि भैया हमने तो बहुत कुछ सीख लिया कि वर्बल किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इतने लंबे चौड़ी डिटेल्स हमने सीख लिए, लेकिन अब हम इस वर्बल कम्युनिकेशन को थोड़ा और डेवलप क्या कर सके कि लोग हमें कहें कि वाह इस लड़के में अच्छी ताकत है बोलने की, ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपने स्पीकिंग में, ठीक है। कैसे बता सके, मैं बताता हूँ। देखो अब आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि भाई मैं जो बता रहा हूँ वो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, वैसे मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे को भी डर लगता है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, स्पीकिंग वॉइस में आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, यानी यूज स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस। अगर आप ऐसे बात करते हैं कि मैं अम, अम, कल जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, ओके ओके, ठीक है। ऐसे अगर आप बात करते हैं, ये तो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ ना, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद भी नहीं है। क्या हुआ था ये, सच में ये हुआ था क्या, कल एग्जाम था, कोई था क्या, कॉन्फिडेंट हुआ ये, या ऑब्वियसली आप खुद ही कंफ्यूजन में है तो आप दूसरों से क्या बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस रखना होगा। 2 नंबर पॉइंट में आपको लिखना है यूज एक्टिव लिसनिंग। यूज एक्टिव लिसनिंग यानी जो आपको कोई और बता रहा है, सपोज करो ए पर्सन है जो मैं हूं और बी पर्सन है जो मुझसे कुछ बता रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बी पर्सन के बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये तो सबको पता है। अगर आप उसके, वो बता रहा है कि कल जाएंगे, घूमने जाएंगे, खेलने जाएंगे, पीने जाएंगे, सोने जाएंगे, वो ब्लै 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 चीजें बता रहा है और आप टीवी देख रहे हैं, उसके मुंह में एक बार देख के भी, मतलब उसके तरफ आपने देखा ही भी नहीं एक बार, तो उसको क्या लगेगा कि भाई ये कैसा बंदा है यार, मेरी तरफ ही नहीं देख रहा है, मैं बात कर रहा हूँ यार। इसीलिए जब हम लोग एक 10 में थे ना, मेरे को एक इंग्लिश में चैप्टर था एनी फ्रैंक का, उन्होंने कहा था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। पेपर हमारे बातों को अच्छी तरीके से सुनता है, पीपल से, पीपल कभी कभी गुस्सा हो जाता है कि यार क्या बता रहा है ये सब फालतू के बातें, नहीं सुनना हमें, ठीक है। तो आपको एक्टिव लिसनिंग करना है। कोई अगर बात को कोई बोल रहा है, सपोज करो कोई टीचर आपसे बात कर रहा है, तो आप टीचर की, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, टीचर की तरफ देखा भी नहीं, तो ये नहीं करना, ठीक है। लिसन करना है बातों को, क्या ही जाता है, लिसन कर लीजिए, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन भी डेवलप हो जाएगा। और फिलर वर्ड्स को आपको अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट में आपका है कि आप अवॉइड फिलर वर्ड्स, अरे वर्ड्स, अवॉइड
फिलर वर्ड्स। अब ये फिलर वर्ड्स का क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। ओ ये, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, या, आई विल गो विथ यू, या, ठीक है, ओ शिट, फिर वो जो एक्सक्लेमेशन वाला वर्क या, फिर कभी कभी आप बात करते करते ऊ ये सब शब्दों को नहीं यूज करना है वहां पर, वही फिलर वर्ड्स है और नहीं, और कुछ नहीं। फिलर वर्ड्स क्या है कि आप जो पॉज लगाते हैं ना, कोई बात कर रहे हैं, सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हाउ टू डेवलप योर वर्बल कम्युनिकेशन, यूज कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस, यूज एक्टिव लिसनिंग, अवॉइड फिलर वर्ड्स, ये तो मैंने एक बार में बोल लिया, ठीक है। अभी अगर मैं ऐसे बोलता कि हाउ टू डेवलप, ऐसे अगर बोलता तो ये जो लग रहा है ना, वो हो गया आपका फिलर वर्ड्स में आता है। क्या था यार फिलर वर्ड्स, कितना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, कर दीजिएगा लाइक। फिर आते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब भाई, अब वर्बल तो सीख लिया, वर्बल के ऑपोजिट में नॉन वर्बल आएगा, ऐसा लगता है सभी को। तो देखते हैं क्या होता है, ये रियलिटी है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है आपका, non-verbal communication is a type of communication where we use language, gesture, facial expression to convey our information. It can be both unintentionally or intentionally. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर हम अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं। कि अब आप, अगर आपको बोला कि कोई, सपोज करो आपके दीदी ने आपके लिए कुछ खाना बनाया, आपके मम्मी ने कुछ आपके लिए खाना बनाया, आपको मम्मी आके पूछे कि यार खाना कैसा बना है, आपने बोला, ऐसा कर लिया आपने, तो वो क्या बोलेगा, उन लोग, उनको क्या समझ में आएगा कि यार ये खाना तो बहुत अच्छा बना है यार। ये सिंबल क्या कर रहा है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार खाना बहुत अच्छा बना है। मैंने क्या किया, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने साइन लैंग्वेज से बात किया, या कोई मैंने गेस्चर या कोई फेशियल एक्सप्रेशन से मैंने अपना फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा किया, तो समझ गए कि यार खाना बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि खाना बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो अब ये बहुत बार क्या होता है कि ये इंटेंशनली होता है, यानी जानबूझ के होता है, या कभी कभी नहीं जानबूझ के भी होना पड़ता है, ठीक है। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर से एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is a type of communication where we use body gestures and facial expression to convey our information. समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कोई चोर ने आपको पकड़ा है, तो आप आ करके ऐसा सिंबल देंगे, या कोई मम्मी आपके लिए चिकन बिरयानी बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा है टेस्ट यार, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। कभी कभी मैं तो बात बोल दिया, लेकिन आप ऐसा करके भी, ये जो सिंबल है ना, ये वाला भी, स्मेल से भी आप बता सकते हैं कि यार भाई ये नॉन वर्बली आप बात कर रहे हैं, कि इससे क्या कोई बात हो रहा है, मैंने बस स्मेल किया, तो इसमें कोई तो बात तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर बात तो हो रहा है क्या, मैंने स्मेल किया, स्मेल में कोई बात होता है, नहीं होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, और ये सब भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये वाला पीपीटी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर हम आते हैं हाउ टू डेवलप आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। अब अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कैसे करेंगे? देखो भाई, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये बस आपको क्लास 10 में लगेगा या क्लास 12 में लगेगा या कॉलेज में लगेगा, ऐसा नहीं, पूरे लाइफ भर में आपको लगेगा। और जो ये वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन चारों को अच्छी तरीके से फॉलो करता है, वो अच्छा बंदा होता है यार। वो एक क्या बोलूं मैं, वो मास्टरपीस होता है, समझ समझ कर चलिएगा ये, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक में आ जाते हैं फिर से, कि हाउ टू डेवलप और फ्लरिश आवर नॉन वर्बल स्किल्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को भाई डेवलप कैसे करे,
मैं बताता हूँ। देखो, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल को डेवलप कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? नोटिस हाउ योर इमोशन फील्स फिजिकली। आपको नोटिस करना है कि आप जो बात कर रहे हैं, आप जो इंडिकेट कर रहे हैं, वो फिजिकली कैसा फील कराता है लोगों को, ये आपको नोटिस करना है। बी इंटेंशनल अबाउट बी इंटेंशनल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड वन इज मिमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफेक्टिव। ये तीनों ही है कि आपको लोगों के सामने यानी कोई ऐसा बिहेवियर नहीं लगाना है कि लोग समझे कि यार ये बंदा बहुत गंदा है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है कुछ भी। एकदम अच्छे तरीके से रहना है, आपके इमोशंस को फील करना है, आपको इंटेंशनल रहना है कि आप अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से इंटेंशनल रहे। ऐसे तो ये 2 पॉइंट ही आते हैं, और अगर बोले तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। ये पॉइंट मैंने आपके एक और वाले ऑप्शन में लिया है। वैसे ये 2 पॉइंट लगभग लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है? लेकिन कभी कभार आपको याद रट्टू भी बन जाना पड़ता है, तब ये बहुत ज्यादा काम में आता है, थर्ड नंबर पॉइंट, ठीक है? लेकिन मैं लाइफ में रट्टू मत हो जाइएगा, तो रट्टू बनती बाद में काम नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, तो नोटिस हाउ योर इमोशंस फील फिजिकली। आपको अपने इमोशंस को फील कैसे हो रहा है वो समझना है, इंटेंशनल रहना है वर्बल कम्युनिकेशन के तरफ, मिमिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यू फाइंड इफेक्टिव। ओके, सो अब समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ तक था हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर समाप्त करता हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर ही आ जाएगा, या आजकल के अंदर ही आ जाएगा। कोई चिंता नहीं करना, वो भी वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ और वो जल्दी ही से मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। उस वीडियो में मैं बाकी का जो 2 पार्ट्स है, जो बचा हुआ है, वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, डेली प्रैक्टिस सेट, जो मैंने वादा किया था आपको, वो वादा मैं पूरा करूंगा। और कोई यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया उसमें अगर कोई तकलीफ आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी अगर आपको तकलीफ आता है, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर हमारा टीम आपसे बात करने की कोशिश करेगी। तो इतना तक था आपका फर्स्ट पार्ट जो था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए वीडियो में देखते रहिए, एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।